बॉलीवुड में संगीतकारों की कमी नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे संगीतकार जिन्हें ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड भी मिल चुका है और जो कान फिल्म फेस्टिवल में भी म्यूजिक का एक अवार्ड जीत चुके हैं। जो म्यूजिक तो देते हैं बॉलीवुड फिल्मों में, लेकिन उनके म्यूजिक देने का अंदाज जरा अलग है। बहुत बहुत स्वागत है, शमीर टंडन का स्वागत करते हैं हम। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। आप बहुत हटकर संगीत देने के लिए जाने जाते हैं। सिर्फ फिल्मों में संगीत नहीं देते हैं, बल्कि ट्रांसजेंडर बैंड के लिए भी आपने संगीत दिया है। डायलिसिस जो किड होते हैं उनके लिए भी दिया, उनके बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए भी म्यूजिक दिया है। और उस वजह से दुनिया भर में आपका नाम हुआ, आपको बड़े बड़े प्राइजेस मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं। ये जो प्रेरणा आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है कि कुछ अलग क्रिएट किया जाए? थैंक यू। एक्चुअली देखिए, म्यूज़िक एक ऐसा ज़रिया है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं। म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट सिर्फ मज़े और मस्ती के लिए नहीं होता, इससे हम बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें जो बड़ी हल्के फुल्के तरीके से हम लोगों तक बड़े मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। तो यशराज में हमारे मित्र थे और हमने सोचा कि जो एक हिजड़ा कम्युनिटी है जिसको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं और उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता है, तो आज से 5 साल पहले हमने एक मुहिम छेड़ी थी कि क्यों ना हम उन कुछ हिजड़ों को लेकर जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जिन्हें लूजली हमारे यहाँ लोग छक्का से संबोधित करते हैं, उन्हें उनका एक म्यूजिकल बैंड क्रिएट किया जाए और वो उन्हें अपना एक टैलेंट शोकेस करने का प्लेटफॉर्म मिले और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से वो अपनी कुछ बातें समाज तक रख पाएँ। क्योंकि ये एक बहुत ही मूल बात होती है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे, सब रब दे बंदे। वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर ऑल इक्वल, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कास्ट रिलीजन, हम लोग सब इक्वल हैं। तो हमें सब एक दूसरे से इक्वालिटी के साथ रहना चाहिए और ये चीज़ हमने इस बैंड के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई। नहीं तो आप मानेंगे नहीं, जब हम उनसे मिलते थे तो बहुत सारी बिल्डिंग्स और सोसाइटीज़ में ऐसे बोर्ड लगे रहते थे कि डॉग्स एंड ट्रांसजेंडर्स आर नॉट अलाउड। होटलों में इन्हें कमरे नहीं दिए जाते थे, रेस्टोरेंट्स में इन्हें बैठने नहीं दिया जाता था, कॉफ़ी शॉप में कोई इन्हें कॉफ़ी नहीं देता। दुनिया भेदभाव कर रही थी तो आपने उनको लेकर, एक ट्रांसजेंडर को लेकर एक बैंड बनाने के बारे में सोचा? जी, बिकॉज वी थिंक दैट द सोसाइटी शुड बी इंक्लूसिव और हमें ऐसा लगता है कि हमें सब एकाग्र होकर, एकत्रित होकर रहना चाहिए एज वन सोसाइटी और जस्ट एक जेंडर को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। डायलेक्सिया के किड्स को लेकर भी आपने एक बैंड बनाया था। उनके गाने जो हैं, उनका एक एल्बम आया था डायलेक्सिया के बच्चे जो हैं उनको लेकर अवेयरनेस के लिए, वो भी अपने आप में काफ़ी अनूठा था। जी, हमारा जब ट्रांसजेंडर बैंड बना था तो विश्व में बहुत उसकी चर्चा हुई थी और फ्रांस में जो कान्स फेस्टिवल है उसका जो एक सबसे बड़ा अवार्ड है, उसको कहते हैं द ग्रैंड प्री ग्लास लायन, उससे हमें नवाजा गया था, जो कि वहाँ का एक भारत रत्न जैसा एक अवार्ड है जो हर साल दिया भी नहीं जाता है। वो सिर्फ उन वर्षों में दिया जाता है जब ऐसा लगता है कि यहाँ तो इस चीज़ से कोई सोसाइटी में बदलाव आया है। तो इससे प्रेरित होकर हमने 6 पैक बैंड 2.0 का निर्माण किया और इस बैंड में हमने ऑटिस्टिक, डिस्लेक्सिक, बाइपोलर, ADHD, ये जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, इनके बच्चों को लेकर हमने एक बैंड बनाया और लोगों को कहा कि आप इन्हें पागल संबोधित ना करें, क्योंकि ये पागल नहीं है, बच्चे हमसे अलग हैं और वो सोचते होंगे कि हम पागल हैं, इन्हें भी तो भगवान ने ही पैदा किया है। तो इनका एक म्यूजिकल बैंड क्रिएट करके हमने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया दैट ऑल चिल्ड्रन आर द सेम। जी जी जी, बहुत ही उम्दा काम है ये, ट्रांसजेंडर्स के बारे में जागरूकता फैलाना, डायलेक्सिया के किड बच्चों के बारे में जागरूकता फैलाना, और ऐसी किसी कॉज को लेकर कोई बैंड बनाने के बारे में आपने सोचा है? ये 2 अनूठे बैंड तो हमने एक संगीतकार के तौर पर देखा, और कोई ऐसी कोई कवायद, कोशिश चल रही है आपकी? बिल्कुल, ये चीज़ों से हमारा ध्येय लक्ष्य ये रहता है कि जब हम एक बैंड बनाते हैं तो कुछ चंद लोग भी अगर अपनी सोच को बदल लें तो हम अपने आप को सक्सेसफुल समझते हैं। पर वो बैंड से तो ऐसा हमें लगा कि मिलियंस की तादाद में
यू नो पीपल लव द थिंग, और लोगों को सेंसिटिविटी शुरू हुई। अगर आज आपको लगता है कि आज बहुत से सब जो कॉफ़ी शॉप्स हैं जैसे स्टारबक्स हैं, यहाँ आप देखेंगे कि बॉयज़ गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर्स मिल के अपना जोक्स कर रहे हैं, पी रहे हैं। तो अब वो भेदभाव नहीं रहा जो हमारे ज़माने में रहा करता था। और जैसे आपने पूछा कि और भी हम ऐसा कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि समाज में हमारी और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि एसिड अटैक विक्टिम्स हुए, या HIV के विक्टिम्स हुए, या कुछ भी ऐसा हुआ जहाँ से लोगों को लगता है कि अब इन्हें हम अपने मेन स्ट्रीम में नहीं रखेंगे, अब इन्हें थोड़ा अलग ही रखेंगे। तो ऐसे लोगों को लेकर हमारे बैंड बनाने की एक अपेक्षा है। अच्छा, ये भी अपने आप में बहुत अनूठा होगा क्योंकि ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलती है अमूमन। आपका एक गाना सुनिधि चौहान और एनरिक इग्लेसियस के साथ भी काफ़ी मशहूर हुआ था, डुएट था, इंटरनेशनल पॉप स्टार हैं वो, और ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड मिला था आपको। ये इस तरह का सम्मान भी भारतीय किसी संगीतकार को मिला हो, ऐसा कम होता है। क्या कहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कोई और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देख रहे हैं आप? देखिए, आप इस बात से सहमत होंगे कि बहुत अरसे से संगीतकार हमारे देश में अंग्रेज़ी ट्यूनों से प्रेरित होकर अपने गाने बनाते हैं, और मैं इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं था। मैं सोचता था कि हम लेजिटिमेटली कोलैबोरेट करें और लेजिटिमेटली डुएट्स करें, और वहाँ जो बना रहे हैं म्यूज़िक, अगर उस संगीत को हमें यहाँ ढालना है तो उन्हें इन्वॉल्व करके करें ताकि ये एक सही ढंग से कार्य हो। तो इसीलिए आपको शायद याद होगा, मैंने बहुत पहले आशा भोसले जी को भी गवाया है रॉबी विलियम्स के साथ, और एनरिके इग्लेसियस के साथ सुनिधि को गवाया है। तो इससे दो फायदे होते हैं कि जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट होते हैं जो कि एशियन कम्युनिटी में ही ज़्यादा जाने जाते हैं, वो ग्लोबली जो दूसरी कम्युनिटी होती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनको भी वो लोग आर्टिस्ट को जानने लगते हैं। और जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट होते हैं एनरिके इग्लेसियस वगैरह, वो भारत में ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं जब उनके साथ कोई हिंदी में गाता है, जैसे कि सुनिधि ने गाया था। सो ऐसे ही हम कुछ करते रहते हैं। और भी कुछ गाने मैंने किए थे फिल्म ब्लफ मास्टर में, जिसमें गाना था बुरे बुरे हम शैतान, या फिर एक गाना था से ना हाउ यू सेड इट टू मी। तो ये सब यूरोपियन सॉन्ग्स थे, तो हमने लेजिटिमेटली कोलैबोरेट करके ये नए गाने फिल्मों में बनाए। और एक और गाना था, मुझे याद आ रहा है, बिपाशा और अभिषेक का था शायद, वन लव धड़कन कहे वन लव इज ऑल वी नीड। तो एक बॉय बैंड है ब्लू जो लंदन के हैं, और हमारे शान हैं, तो शान और ब्लू बॉय बैंड ब्लू का मैंने डुएट किया था। तो ये सब चीज़ें करते रहते हैं, मज़ा आता रहता है। अगर भारतीय संगीतकारों की बात की जाए तो ग्लोबली जिसे बहुत एक्सेप्टेंस मिली है और ऑस्कर अवार्ड तक जिसे मिला है, वो है A.R. रहमान। आपको लगता है कि A.R. रहमान ने भारतीय संगीतकारों के लिए दरवाजे खोल दिए और दुनिया भारतीय संगीतकारों की तरफ अलग नज़र से देखने लगी? यहाँ से जो ट्यून बनते हैं, जो गाने बनते हैं, जो संगीत बनता है, उसे नोटिस किया गया। A.R. रहमान ने भारतीय संगीत को दुनिया तक पहुँचाया, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि रहमान साहब हमारे देश के लिए ऑस्कर और ग्रैमी लेकर आए। ये तो बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है। पर इंडियन म्यूज़िक को काफ़ी पहले भी लोगों ने सराहा है। रविशंकर साहब ने देखिए बीटल्स के साथ किया है। और मैं बॉलीवुड संगीत की भी बात कर रहा था, और बॉलीवुड संगीत को लेकर जो लोगों के मन में धारणाएं हैं, वो उससे तोड़ने में काफ़ी मदद मिली। उस हिसाब से मैं सवाल पूछा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक अपने आप में बड़ी चीज़ है कि बॉलीवुड को ग्लोबलाइज किया। वैसे हमारी फिल्में भी बन रही हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी कंट्रीज़ में उसको सबटाइटल्स के साथ देखते हैं। और रहमान साहब को भी ये जो अवार्ड्स मिले हैं, इससे डेफिनेटली हमारा संगीत को और भी ज़्यादा ग्लोबल रीच मिला है। तो इट्स डेफिनेटली अ वेलकम। द मोर द पीपल फ्रॉम इंडिया आर एबल टू गेट more interactions in the West, across the globe, the more it is better for our entire fraternity. हमारी पूरी fraternity उससे आगे बढ़ती है। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि एक ऐसा कोलैबोरेशन, वेस्टर्न इंडो कोलैबोरेशन, जिसे आप सच होता देखना चाहेंगे, जिसे साकार करना चाहेंगे, ऐसा कोई गीत, ऐसा कोई संगीतकार या ऐसा कोई गायक जो किसी भारतीय संगीतकार या गायक के साथ कोलैबोरेट करे, एक ख्वाहिश आपकी?
देखिए मेरी एक नहीं अनेकों अनेक हैं क्योंकि मुझे लगता है कि जब से हमारी इकोनॉमी खुली है 91 में मनमोहन सिंह साहब ने खोली थी और सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया आ गए और इंडियन ब्रांड्स वेस्ट में चले गए, आज हमारे यहाँ मैकडॉनल्ड्स है, स्टारबक्स है, ज़ारा है, सब इंटरनेशनल ब्रांड्स है। वैसे ही म्यूज़िक में जितने भी ब्रांड्स और बैंड्स विदेश के हैं यहाँ, और हमारे जितने भी बैंड्स और सिंगर्स हैं और वोकलिस्ट हैं और कंपोजर्स हैं, उन्हें रोज़मर्रे में अब ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि हमारा इंडियन है और वो वेस्टर्न है, कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा म्यूज़िक भी अभी देखिए पाश्चात्य चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो ही चुका है और वेस्टर्न चीज़ों में भी हमारे इंडियन इन्फ्लुएंसेस जा ही रहे हैं। तो अब एक पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो एक साथ से ग्लोबल विलेज जिसको कहते हैं, अब हो गया है, वैसे ही अब मुझे लगता है संगीत में भी कोई बॉर्डर्स नहीं रहे। अब हम लोग कुछ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए बीच में पाकिस्तानी आर्टिस्ट हमारे आते थे और इतना अच्छा गाते थे, ऑफ कोर्स वो चीज़ रुक चुकी है बिकॉज ऑफ द रिलेशंस विद द अदर कंट्री। लेकिन देखिए कितना खूबसूरत लगता था जब राहत साहब हमारे लिए गाते थे और शफकत अमान अली गाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे गुलाम अली को कौन भूल सकता, गुलाम अली हो, नुसरत साहब पहले थे, अबिदा जी थी, तो ये सब तो खैर बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। क्योंकि संगीत का देखिए कोई वो होता ही नहीं है, बॉर्डर से आप कह ही नहीं सकते तो और मेलोडी वही 7 सुरों में बनती है, प्यार मोहब्बत के थॉट्स वही होते हैं, कोई अंग्रेज़ी में होता है, कोई चीनी में होता है, कोई अरबी में होता है, लेकिन होता तो वही है। तो मैं चाहता हूँ, मेरा जो ख्वाब है कि जैसे गंगम स्टाइल गाना एक आया था कोरिया से, तो पूरे विश्व में बड़ा हो गया, वैसे हमारे इंडिया से कुछ गाने ऐसे निकले जो एग्नोस्टिक ऑफ भाषा से परे होकर पूरे विश्व में लोगों के घरों में गूंजें वो गाने। जैसे गंगम स्टाइल कोरियन गाना है, या इवन जो कोरिया का एक बैंड है BTS जो कि पूरे विश्व में बहुत बड़ा बन गया है, वैसे हमारे कुछ लोग पूरे विश्व में बड़े बन जाएं, यही मेरा एक ख्वाब है। चलिए हम चाहेंगे कि आपकी जो ये तमाम ख्वाहिशें हैं संगीत की दुनिया को साथ में लाने का और भारतीय संगीत को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का, वो जो ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी हो। और मैं जाते जाते आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपका जो गाना हाल ही में रिलीज़ हुआ है सज़ा, उसके बारे में कुछ बताएं, और अगर आप छोटा सा कुछ गुनगुना दें इस गाने को लेकर। जी, लॉकडाउन में हम लोग घर पे बैठे थे, तब कुमार तौरानी साहब जो टिप्स इंडस्ट्रीज़ के हैं, टिप्स म्यूज़िक के, उनका कॉल आया कि क्यों ना हम कुछ गाने करें, क्योंकि लोगों को एक नए गाने सुनने को भी मिलेंगे। तो मैंने कहा ज़रूर करते हैं। तो उन्होंने दुखी गाने करने थे, तो हमारे समीर साहब जो हैं जिन्होंने इतने गाने लिखे हैं, उन्होंने 90s के स्टाइल में कुछ एक गाना लिख के मुझे भेजा और उसी रेट्रो स्टाइल में मैंने उसको कंपोज किया। और ऐसे ही घर बैठे वो गाने आजकल बन रहे हैं, तो मैं आपको गाना सुनाता हूँ 2 लाइनें। जी बिल्कुल। जिंदगी लूट ले, जिंदगी लूट ले, जिंदगी लूट ले, एक नजर यार की हर सजा से बड़ी है, हर सजा से बड़ी है, हर सजा से बड़ी है, सजा प्यार की, सजा प्यार की, सजा चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।